हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जीआईसी मैथ्स लेक्चरर 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उस पेपर का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे थे। ये हमारा लेक्चर नंबर 6 होगा। ठीक है, शुरुआती 5 लेक्चर्स में हम लोग 50 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को कर चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं। अगर लास्ट में अगर आपको जो ये मेरा वीडियो पसंद आए तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, साथ ही साथ जो है अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा। अगर आपके कुछ वैल्यूएबल कमेंट्स हों तो आप उसको दे सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जीआईसी मैथ्स लेक्चरर के लिए बैचेज जो है स्टार्ट हैं। यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए भी बैचेज चल रहे हैं, केबीएस एनबीएस या आपके अपने स्टेट के लिए भी हमारे यहाँ संस्थान में टीजीटी पीजीटी के बैचेज स्टार्ट हैं, ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट हैं। तो आप अगर उसमें प्रवेश लेना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8128618579। इस पर आप व्हाट्सएप करके कोर्स के बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं और कोर्स से जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 से स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन हमारा है कि ग्रुप थ्योरी से संबंधित है। लेट जी कामा ओ बी ए ग्रुप एंड जेड कामा एफ बी द एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर। देखिए यहाँ पे एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इफ एफ फ्रॉम जी टू जेड is a group homomorphism such that f of a inverse is equal to 3 and f of b is equal to -2 where a comma b belongs to g, then f a composition b inverse is equal to what। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग बात करें कि f a composition b inverse, तो हमारा जो यह फंक्शन है जी से जेड में है, तो यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में जो ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, तो इसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से ये एडिटिव ग्रुप है। तो यहाँ पे जो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं एफ ऑफ ए और प्लस एफ ऑफ बी इनवर्स। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग आगे बात करें तो इस ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी होती है कि एफ ऑफ बी इनवर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ बी का क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ बी का इनवर्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन में आपको गिवन है कि एफ ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 3, एफ ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 3 गिवन है। इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एफ ऑफ ए का इनवर्स इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो हमारा जो एफ ऑफ ए यहाँ से आएगा, एफ ऑफ ए कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एडिटिव ग्रुप ऑफ इनवर्स है तो 3 का इनवर्स कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया इसको -3 प्लस एफ ऑफ बी का इनवर्स बोलना जा रहा है और आपको गिवन है कि एफ ऑफ बी आपको कितना गिवन है, -2। तो एफ ऑफ बी का अगर हम लोग इनवर्स की बात करें तो -2 का इनवर्स कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ठीक है, तो -3 + 2 जो हमारा आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, -1 होगा। मींस डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 ये है, द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप विल बी व्हाट। अब देखिए अगर हम लोग बात करें तो ऑर्डर 1 2 3 4 5 के जो ग्रुप होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो हमारा कम्यूटेटिव ग्रुप होता है। ठीक है, वो हमारा क्या होता है, कम्यूटेटिव ग्रुप होता है। ठीक है, और इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर 6 जो है, जो मिनिमम ऑर्डर कितना हो सकता है, 6, जहां से नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप हमारे स्टार्ट होते हैं। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, फैक्ट पे बेस्ड है, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 में लिखा गया है, इन ग्रुप थ्योरी विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, तो देखिए इसमें अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो पहला ऑप्शन ये है, अबेलियन ग्रुप में हैव नॉन अबेलियन सब ग्रुप्स। अबेलियन ग्रुप्स में हैव नॉन अबेलियन सब ग्रुप्स। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना चाहता हूँ, उससे आपको ये स्टेटमेंट है, इससे आपको जो यहाँ पे ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में हेल्प मिलेगा। एवरी सब ग्रुप है ना, पहला स्टेटमेंट हमारा ये है ग्रुप थ्योरी से, एवरी सब ग्रुप ऑफ ए abelian group is abelian। every subgroup of a abelian group is abelian। every subgroup of a abelian group is what, abelian। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेटमेंट है। तो देखिए इससे हमारा क्या हो जाएगा, ये कह रहा है कि abelian group may have non abelian subgroup। नहीं, ये गलत बात है, क्योंकि कहा गया कि every subgroup of a abelian group is abelian। अगर abelian ग्रुप है तो उसका सब ग्रुप भी abelian होगा। ये कह रहे हैं कि abelian group may have non abelian subgroup, ये गलत हो जाएगा। इसी तरह से साइक्लिक ग्रुप के बारे में भी, साइक्लिक सब ग्रुप आपके साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। ठीक है, एवरी इसी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट ये भी होता है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। ठीक है, इज साइक्लिक। तो यहां से इन्होंने कहा कि साइक्लिक ग्रुप में है नॉन साइक्लिक सब ग्रुप, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। और हमारा जो तीसरा स्टेटमेंट है
कि एवरी, हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है, एवरी नॉन अबेलियन ग्रुप हैज ए नॉन ट्रिवियल अबेलियन सब ग्रुप। एवरी नॉन अबेलियन ग्रुप हैज a abelian subgroup, ठीक है, abelian subgroup, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नॉन अबेलियन ग्रुप जो होगा ना वो भी अबेलियन सब ग्रुप को रख सकता है। ये कह रहे हैं कि नॉन अबेलियन ग्रुप में है अबेलियन सब ग्रुप में है, यहाँ पे हैज की जगह में हैव कर ली तो ज़्यादा अच्छा है, मतलब रख सकता है, ठीक है। एवरी नॉन अबेलियन ग्रुप में हैव अ अबेलियन सब ग्रुप। तो इसका मतलब हमारा जो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था ये, अगर कुछ फैक्ट्स याद हैं अगर आपको तो वहां से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। इसमें कहा जा रहा है कि द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू -4x - 3 इज इक्वल टू व्हाट। तो सबसे पहले हम देखिए इसको प्लॉट करेंगे, इसका फिगर प्लॉट करेंगे। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, आपको मालूम ही है क्या बनेगा, ये पैराबोला बनेगा, राइट हैंडेड पैराबोला, ठीक है, इस तरीके का पैराबोला बनेगा। और अगर हम लोग y स्क्वायर इज इक्वल टू -4x - 3 की बात करें तो पैराबोला ओपन लेफ्टवर्ड होगा, इसका जो वर्टेक्स होगा वो कहाँ पे होगा, 3,0 पे होगा। इसका वर्टेक्स कहाँ पे होगा, इधर कहीं वर्टेक्स होगा, कुछ इस तरीके का फिगर बनेगा इसका, 3,0 कुछ इस तरीके का फिगर बनेगा। इनसे जो बाउंडेड एरिया तो यही है, ठीक है, ये एरिया इनसे बाउंडेड है। तो यहाँ पे मैं एक ऐसे एक लाइन खींच देता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो ये एरिया होगा ना, जो 0 से स्टार्ट होगा और यहाँ तक जाएगा, अभी हम उस पॉइंट को खोज लेंगे, उसमें इस पैराबोला का ये कर्व इस्तेमाल हो रहा है। और इस लाइन के बाद इधर वाला जो ये एरिया है ना, इसमें दूसरा वाला पैराबोला इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे y स्क्वायर इक्वल टू 2x है, तो इसमें मैं अगर रख दूँ तो 2x इज इक्वल टू -4x प्लस 12 होगा, ठीक है। तो 6x इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो कितना है, 2 है, और ये वाला पॉइंट कितना है, 3,0 है, ठीक है। तो अगर हम लोग ऊपर वाले एरिया की सिर्फ बात करें, नीचे वाला एरिया तो हम लोग डबल कर देंगे। तो रिक्वायर्ड एरिया मैं लिखने जा रहा हूँ 0 से लेकर 2 तक, 0 से 2 तक y dx किसका y, इस पहले वाले पैराबोला का y dx लिखेंगे, ठीक है। पहले वाले पैराबोला का y dx, पहले वाले पैराबोला का y कितना होगा, √2√x dx, ठीक है। और प्लस 2 से लेकर 3 तक हम लोग क्या करने वाले हैं, इस पैराबोला का y, ठीक है, इस पैराबोला के y की अगर हम लोग बात करते हैं कितना है, 12 - 4x है, ठीक है। अंडर रूट में कितना है, 12 - 4x। सेकंड वाले पैराबोला की बात करें, इस पैराबोला की, ये सेकंड पैराबोला मैं इसको लिख देता हूँ, ये फर्स्ट पैराबोला है। इसका y की अगर हम लोग बात करें तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 माइनस कितना आ जाएगा, 4x, अंडर रूट में 12 - 4x। ये 2 से 3 तक हम लोग इसको यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे। और तो ये तो ऊपर वाला एरिया आएगा, ये वाला टोटल एरिया आएगा। अब उसका डबल कर देंगे तो नीचे वाला भी एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2√2 तो बाहर हो जाएगा, और √x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x की पावर 3/2 इंटू 2/3, और लिमिट हमारी कितनी हो जाएगी, लिमिट हमारी हो जाएगी 0 से 2, ठीक है। प्लस यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग का देखिए पहले तो 2 बाहर है, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और √x है, √x को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/2 √x लिखते हैं, सॉरी √x है ना। तो √x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x की पावर 3/2 मतलब 12 - 4x होल टू द पावर कितना हो जाएगा, 3/2, और मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 2/3 से, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना, -4, तो -4 से और हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे। और इसकी लिमिट हम लोग कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे, इसकी लिमिट लिखेंगे 2 to 3 तक, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये हमको मिलने वाला है, दिस इज इक्वल टू, देखिए ये कितना हो जाएगा, अगर 2 रखेंगे तो √2 कैसे, 2√2 मिलेगा यहाँ पे, मतलब 2√2 इंटू 2/3 इंटू 2√2, ठीक है। ये पहला इंटीग्रेशन सॉल्व हुआ। और यहाँ पे कितना मिलने वाला है, 4 से कट जाएगा, -1/3 हमको मिलेगा, और उसको सॉल्व करेंगे तो हमको 0 - 8 मिल जाएगा, 0 - 8। तो रिक्वायर्ड एरिया हमारा कितना आने वाला है, 4 2 8 2 16, 16/3, ठीक है। पहले नंबर पे आ जाएगा 16/3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8/3, 16 और 8 कितना हो जाएगा 24/3, और 24/3 का मतलब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि इंटीग्रेट करना है, कि इंटीग्रेशन है कहाँ से कहाँ तक है, -π/4
टू पाई बाई 4 और क्वेश्चन हमारा क्या है, log ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, log ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। ठीक है, इसको हम फर्स्ट नंबर कर देते हैं। अब इसमें देखिए एक प्रॉपर्टी हम लोग लगाते हैं, प्रॉपर्टी कौन सी है, a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू a टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हम लोग लगाते हैं तो देखिए हमको क्या मिलने वाला है, आई इज इक्वल टू ए प्लस बी करेंगे तो जीरो हो जाएगा, जीरो माइनस एक्स, मतलब हम एक्स को किससे रिप्लेस करने वाले हैं, माइनस एक्स से, क्योंकि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट करेंगे तो जीरो आ जाएगा, जीरो माइनस एक्स, एक्स को हम किससे रिप्लेस करने जा रहे हैं, माइनस एक्स से। इस प्रॉपर्टी यही कहती है ना कि एक्स को आपको रिप्लेस कर देना किससे, ए प्लस बी माइनस एक्स से, जहाँ पे ए क्या है लोअर लिमिट, बी क्या है अपर लिमिट, माइनस एक्स। मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर बात करें तो एक्स को हम माइनस एक्स से रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या मिलने वाला है, माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4 और यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, log ऑफ साइन ऑफ माइनस एक्स कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, और कॉस ऑफ माइनस एक्स कितना हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। मीन्स इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। दोनों को हम ऐड कर देते हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो 2i इज इक्वल टू हमको क्या मिलने वाला है, 2i इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4। ओके, और log m प्लस log n का मतलब log m इंटू n हो जाएगा। ठीक है, log m इंटू n मतलब log ऑफ cos x प्लस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स मतलब cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, मतलब उसको हम लोग क्या लिखने वाले हैं, cos ऑफ 2x। ठीक है, log ऑफ cos 2x dx लिखने वाले हैं। ठीक, अब यहाँ से देखिए एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि अगर माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिखा हुआ है, ओके, माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसको आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, कब, जब एफ ऑफ एक्स हमारा क्या हो, इवन फंक्शन हो। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे देखिए अगर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो फंक्शन होगा वो हमारा क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। ठीक है, ये जो log cos 2x एक ऐसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, क्योंकि इसमें x को अगर माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे तो फंक्शन पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 4, 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 4 log ऑफ cos 2x dx, log ऑफ cos 2x dx। यहाँ से 2 हमारा कट जाएगा। अब हमको मिलने वाला i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4, 0 टू पाई बाई 4 और log ऑफ cos 2x dx। ठीक है, log ऑफ cos 2x dx। अब देखिए अगर हम यहाँ से 2x को t मान लें तो क्या होने वाला है, ट्वाइस dx इज इक्वल टू dt होगा। तो हमारा जो लिमिट है वो कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू 1/2, हमारा इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा। लिमिट को चेंज कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 0 टू पाई बाई 2। ठीक है, 0 टू पाई बाई 2 और कितना होगा यहाँ पे log ऑफ cos t dt, log ऑफ cos t dt। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए अगर हम लोग फिर से एक बार प्रॉपर्टी लगाए हैं, कौन सी, वही a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स वाली, ये वाली प्रॉपर्टी लगाए हैं, तो पाई माइनस टी कर देंगे तो cos 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा, मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 0 टू पाई बाई 2। ठीक है, 0 टू पाई बाई 2 log ऑफ साइन टी डी टी, log ऑफ साइन टी डी टी, और log ऑफ साइन टी डी टी देखिए 0 टू पाई बाई 2 log ऑफ साइन टी डी टी, ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है जिसकी वैल्यू एनसीईआरटी किताब में आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसको आपको स्टैंडर्ड याद रखना पड़ता है, क्योंकि कुछ इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड अगर आप याद रखते हैं थोड़ा समय की बचत होती है। तो यहाँ पे आप इसका स्टैंडर्ड वैल्यू आता है माइनस पाई बाई 2 log 2। ठीक है, एनसीईआरटी किताब में आपको मिल जाएगा, एग्जाम्पल में मिल जाएगा, या किसी भी किताब में जो भी कॉम्पिटिटिव किताबें हैं वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा, फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, माइनस पाई बाई 4 log 2, माइनस पाई बाई 4 log 2। इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फॉर रियल एक्स द मिनिमम वैल्यू ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज व्हाट। ठीक है, तो अगर इसका मिनिमम या मैक्सिमम निकालना है तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, एफ डैश एक्स। तो क्या आएगा यहाँ से, डिनोमिनेटर इंटू डी डी एक्स ऑफ नोमिनेटर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2x माइनस 1। ठीक है, माइनस नोमिनेटर कितना हमारा है, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, 2x प्लस 1 अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो फॉर मैक्सिमा या मिनिमा एफ डैश एक्स को हम लोग किससे इक्वेट करते हैं, 0 से इक्वेट करते हैं। तो ऊपर वाली चीज़ को आप 0 से इक्वेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलने वाला, आपको 1 मिलेगा। तो वहाँ से हमको एक्स इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, प्लस माइनस 1। तो दो क्रिटिकल पॉइंट मिलते हैं, एक तो +1 और दूसरा क्या मिलता है, -1। ठीक है, तो इसी पे या तो मैक्सिमम आने वाला है या तो मिनिमम आने वाला है। ठीक है,
तो हम लोग एफ ऑफ 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, देख लेते हैं 1 पे मैक्सिमा दे रहा है कि 1 पे मिनिमा दे रहा है, क्या दे रहा है। ठीक है, तो एफ ऑफ 1 निकालेंगे तो फंक्शन में वैल्यू रख दीजिए, एफ ऑफ 1 1/3 मिलेगा और आपका एफ ऑफ -1 वो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। तो आपसे पूछा गया था मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो मिनिमम वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। दिस विल बी मिनिमम। ठीक है, ये हमारा मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 की बात कर लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच टाइम्स एफ डैश एक्स। देखिए यहाँ पे क्या क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच टाइम्स एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स प्लस थीटा एच। तो आपसे पूछा जा रहा है थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितना होगा, देखिए एफ ऑफ एक्स हमारा एक्स क्यूब है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितना होगा, एक्स प्लस एच का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और एफ ऑफ एक्स कितना है, एक्स क्यूब है, प्लस एच टाइम्स एफ डैश एक्स कितना होगा हमारा, एच डैश एक्स हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, एफ डैश एक्स हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। और एफ डबल डैश, अगर एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे कितना हो जाएगा, 6x होगा ना, 6x हो जाएगा हमारा। एफ डबल डैश, देखिए यहाँ पे मैं निकाल के आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले एफ डबल डैश एक्स निकालना है, तो हमारा जो एफ डैश एक्स आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3x स्क्वायर, और एफ डबल डैश एक्स की बात करें अगर हम लोग तो कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। ठीक है, एफ डबल डैश एक्स 6x हो जाएगा। और आपसे एफ डबल डैश एक्स प्लस थीटा एच की बात कर रहे हैं, तो जहाँ पे एक्स वहाँ पर थीटा एच रख देते, 6 टाइम्स कितना आ जाएगा, एक्स प्लस थीटा एच। ठीक है, 6 टाइम्स हमारा क्या आ जाएगा, एक्स प्लस थीटा एच आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए अगर ये सारी वैल्यूज को रखें तो एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल और यहाँ से कितना आ जाएगा, 6 टाइम्स एक्स प्लस थीटा एच आ जाएगा। आपसे थीटा की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो लेफ्ट वाली चीज को एक्सपेंड करते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगा के ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3x स्क्वायर एच प्लस 3x एच स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस थ्राइस एच एक्स स्क्वायर। ठीक है, और प्लस यहाँ से कितना मिल जाएगा, 3h स्क्वायर एक्स प्लस 3h स्क्वायर थीटा एच। ठीक है, तो यहाँ से देखिए एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 3h एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और 3h स्क्वायर एक्स से कैंसिल हो जाएगा। तो लेफ्ट में बचेगा एच क्यूब और राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, 3 टाइम्स थीटा और क्या बचेगा, एच क्यूब। ठीक है, तो एच क्यूब को कैंसिल करेंगे तो 3 थीटा इज इक्वल टू हमको 1 मिलेगा और थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/3। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 कहा जा रहा है कि इफ एफ डैश 3 इज इक्वल टू 3 एंड एफ डबल डैश 3 इज इक्वल टू 2 देन दिस लिमिट इज इक्वल टू व्हाट। देखिए अगर लिमिट में अगर हम लोग ये पुट करें, ये लिमिट का फॉर्म अगर हम लोग सबसे पहले चेक करें तो लिमिट x टेंडिंग टू 3 और यहाँ पे क्या लिखा हुआ 2 इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6 एफ डैश 3 कितना दिया हुआ 3। ठीक है, और डिवाइडेड बाई कितना है, डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3, तो ऊपर कितना मिलना है 18 माइनस 18 0, नीचे 3 माइनस 3 0। तो कौन सा फॉर्म है ये, 0/0 फॉर्म है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल हम लोग लगा सकते हैं। तो अगर आप एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं तो लिमिट x टेंडिंग टू 3, यहाँ से कितना मिल जाएगा आपको 4x मिल जाएगा माइनस 6 टाइम्स आपको क्या मिल जाएगा, एफ डबल डैश एक्स मिल जाएगा और नीचे आपको मिलेगा 1। ठीक, अब x इज इक्वल टू अगर 3 पुट करें तो 12 माइनस 6 टाइम्स एफ डबल डैश 3 मिलेगा। ठीक, और एफ डबल डैश 3 आपका कितना 2 है। ठीक है, एफ डबल डैश 3 आपका जो है वो कितना है, एफ डबल डैश 3 इज इक्वल टू 2, तो 12 माइनस 6 इंटू 2, तो 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0, मीन्स फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, लेट T be a linear transformation from a 3-dimensional vector space V1 into 2-dimensional vector space V2, then T can be injective but not subjective, subjective but not injective, both injective and subjective, neither injective nor subjective। तो सबसे पहले देखिए T आपका जो होता है ना, जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की अगर हम लोग बात करें तो वो भी एक हमारा क्या होता है, एक फंक्शन होता है। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। तो अगर इस क्वेश्चन में अगर आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की ज़्यादा प्रॉपर्टीज, इंजेक्टिव सब्जेक्टिव के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है तो थोड़ा फंक्शन से भी आप आइडिया लगा सकते हैं। ये थ्री डायमेंशनल मान लीजिए 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस से 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में एक क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया, मतलब V3 से V2 में है, ये एक फंक्शन है सपोज। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि ये क्या हो सकता है, इंजेक्टिव। अच्छा बताइए, कोई क्या ये फंक्शन 1 1 हो सकता है, ये कभी भी 1 1 नहीं हो सकता है।
ठीक है ना। अगर इसको आप 1 1 बनाने की कोशिश करेंगे तो ये 1 1 नहीं बनेगा, तो इंजेक्टिव तो नहीं होगा। अगर हमारा 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस से 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो वो इंजेक्टिव नहीं होगा। अगर इंजेक्टिव नहीं होगा तो कौन कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। पहला ऑप्शन है कि टी कैन बी इंजेक्टिव, नहीं गलत है, ये तो रॉन्ग है। सी में कह रहे हैं बोथ इंजेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, इंजेक्टिव तो होगा ही नहीं। ये कह रहे हैं नाइदर इंजेक्टिव नॉर सब्जेक्टिव। अभी देखिए सब्जेक्टिव का हम लोग पता करते हैं, ठीक है। तो देखिए सब्जेक्टिव तो होने में कोई दिक्कत नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो सब्जेक्टिव देखिए अगर हम लोग बनाना चाहें ए बी सी और मान लीजिए सी डी है तो सब्जेक्टिव हम लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए इस तरीके से सब्जेक्टिव बन सकता है, नहीं बनने का भी केस हो सकता है ना। यहाँ पे अगर हम लोग कर दे ए बी सी और यहाँ पे क्या कर दे सी डी, तो मान लीजिए या ई एफ कुछ भी कर दें, तो यहाँ से देखिए अगर इस तरीके से जुड़ जाए तो ये सब्जेक्टिव नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो मे बी यहाँ पे इसीलिए टी कैन बी, यहाँ पे लिखा टी कैन बी है ना, वर्ड लिखा गया है। तो सब्जेक्टिव हो सकता है, सब्जेक्टिव नहीं भी हो सकता है। तो ये पूछें कि कैन बी क्या हो सकता है, यस सब्जेक्टिव हो सकता है बट इंजेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। सब्जेक्टिव हो सकता है बट इंजेक्टिव नहीं होगा, मींस बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 सेटिस्फाइज द कंडीशन ऑफ लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है, कोई फंक्शन है हमारा क्लोज्ड इंटरवल a टू b में क्या है, कंटिन्यूअस है, ओपन इंटरवल a टू b में क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो एक पॉइंट हमको c ऐसा मिलेगा, c बिलोंग्स टू a टू b सच दैट f डैश c इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई b माइनस a, ओके। तो ये पूछ रहा है कि बताइए कि वो सी पॉइंट क्या होगा, सी जो 1 2 में बिलोंग करेगा, सी की वैल्यू आपको बतानी है। तो करना कुछ नहीं है, अब एफ डैश सी निकाल लीजिए। तो पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ ऑफ एक्स आपका कितना है, एफ ऑफ एक्स आपका है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 है। तो एफ डैश एक्स आपका कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स आपका हो जाएगा 4x प्लस 3 हो जाएगा। तो एफ डैश सी आपका कितना होगा, एफ डैश सी हो जाएगा 4c प्लस 3, तो यहाँ पे 4c प्लस 3, ठीक है। और एफ बी माइनस एफ बी का मतलब बी कितना आपका है, किस इंटरवल में बात कर रहे हैं, 1 2 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बी कितना 2 है, f2 माइनस f1 अपन 2 माइनस 1 नीचे कितना जाएगा 1। तो f2 अगर आप निकालेंगे तो 18 आएगा, f1 9 आएगा, ठीक है। और इधर कितना है 4c प्लस 3, तो यहाँ से 4c कितना हो जाएगा, 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो जो c की वैल्यू आ जाएगी 6/4 का मतलब कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू, यहाँ पे हम लोग जो है अपना लेक्चर आज का समाप्त कर रहे हैं। होप सो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा। अगर आपने अपनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।